Hello students, today we will solve few typical numerical problems based on magnetic effect of current. So इसके लिए first of all हम लोग कुछ formula के बारे में देखेंगे for different cases. ठीक है? So first case is that suppose current एक straight wire से pass हो रहा है current I flowing through it. So it is an infinite wire. तो मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, हम लोग B दे सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ सर्टेन डिस्टेंस, से R डिस्टेंस में B का वैल्यू आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I by R. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अभी हम लोग डिराइवेशन में नहीं जा रहा है, जस्ट फॉर्मूला को हम लोग लिख रहे हैं. उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड, इन केस ऑफ फाइनाइट, सपोज यहां पे आपको फाइनाइट where of length, suppose यहाँ पे I current flow रहा है and this distance be R, ये distance R है, ये point है P. इस point पे because of एक finite wire है यहाँ पे, इसके कारण हमें magnetic field का वैल्यू कितना होगा. So suppose ये end point पे कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, ओके. Say this angle be phi 1 and this one be phi 2. Okay, यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम लोग R रखेंगे, ये हो गया R और ये phi 2 एंगल बन गया, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इस केस में आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R साइन phi 1 प्लस साइन phi 2. यह आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ फाइनाइट लेंथ. तो इसके कारण एक दो एंगल यहां पे बन रहा है जो phi 1 एंड phi 2 एट द एंड पॉइंट ऑफ द वायर, जो ये फॉर्मूला बन रहा है. सेकेंड, एक्चुअली दिस केस इज द केस ऑफ दिस वन इज द जनरल फॉर्म. ये एक जनरल फॉर्म है और इसका एक स्पेशल केस ये बन रहा है, ठीक है. इसको मैं फिर भी इसको कुछ अलग तरीके से करके दिखाता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला. यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि P पॉइंट से अगर ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, तो यहां पे हम लोग ये जो फाई एंगल बन रहा है, ये फाई एंगल चेंज होके इस तरह से जाएगा, जो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री. सो साइन 90 कितना आ जाएगा, साइन 90 इज 1. सिमिलरली फाई 2 बन जाएगा सिमिलरली 90, क्योंकि इनफाइनाइट है. सो इनफाइनाइट में एंगल बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 90. सो यहां पे भी 1. सो 1 प्लस 1 विल बी 2. सो ये आ गया. थर्ड केस, सपोज वन एंड इज इनफाइनाइट और एक एंड है फाइनाइट. अभी इस पॉइंट से हमें ये पॉइंट सपोज R, अभी बिकॉज ऑफ दिस वन एंड इज इनफाइनाइट और एक एंड फाइनाइट है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, ठीक है. सो सेम यहां पे एंगल हमें देखना पड़ेगा. सो दिस एंगल जो phi 1 था, तो phi 1 बन के क्या बन जाएगा, phi 1 यहां पे इनफाइनाइट है इस तरफ, सो इट विल बी 90. सो phi 1 विल बी 90 डिग्री. phi 2 कितना बन जाएगा, phi 2 बन जाएगा, सो phi 2 इज द एंड पॉइंट, यहां पे एंड पॉइंट यही है, सो एंगल 0 बन जाएगा, 0 डिग्री. क्लियर. सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पे बिठा दीजिए साइन 91 साइन 0 0, सो यहां पे आ जाएगा I बाय R. इट विल बी द अल्टीमेट एक्सप्रेशन, ठीक. फोर्थ, ड्यू टू सर्कुलर लूप. ओके, सर्कुलर लूप मींस सपोज ये एक सर्कुलर लूप है, सपोज एट पॉइंट P हमें निकालना है and this angle
कुछ इस तरह से बन रहा है और ये ए है रेडियस ऑफ द रिंग। इस रिंग से आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे सपोज डिस्टेंस आर पकड़ लेते हैं। सो एट दैट पॉइंट क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें डिराइव करके मिलता था कि म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करके मिलता था। हमें डिराइवेशन पे नहीं जाना हूं अभी, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो ये पॉइंट आ गया। एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो करंट को फिंगर की कर्लिंग की तरफ देंगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेट वायर पे थंब को अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन पे रखेंगे तो इस पॉइंट पे हम लोग यूज करेंगे कर्लिंग को। कर्लिंग को आप देख सकते हैं कि बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द बोर्ड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आएगा इनटू द बोर्ड, यहाँ पे भी इनटू द बोर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक जनरल केस डिस्कस करते हैं, 5 नंबर। सपोज हम लोग एक सर्कुलर कॉइल का सेंटर में हम लोग निकालेंगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। तो ये सिमिलरली रिंग के जैसा है। रिंग का सेंटर में जितना होगा वही हो जाएगा। ये एक रिंग है तो रिंग के सेंटर में आर डिस्टेंस कितना बन जाएगा, आर विल बी रिड्यूस टू 0। आर 0 बिठा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए हो गया इसका रेडियस। ठीक है, 2 पाई आई बाई ए ये बन जाएगा। ओके, नाउ सपोज 6 नंबर कंडीशन अभी हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहां पे हमें कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ओके, यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, दैट एंगल। यहां पे करंट इस तरफ से फ्लो के इस तरफ से चला गया। तो हमें निकालने के लिए बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। सपोज ये सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी यहाँ पे ये टोटल सर्कल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता था, अगर ये टोटल सर्कल होता तो इस पे हम लोग मल्टीप्लाइड बाई टोटल एंगल डिवाइडेड बाई टोटल एंगल। यहाँ पे 2 पाई दैट मीन्स 360 एंगल बन रहा है और यहाँ पे पूरा एंगल हम लोग ले रहे हैं दैट मीन्स 2 पाई। इसको कैंसिल आउट करके ये रहता था। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए हो गया इसका रेडियस, इसका ये वाला लेंथ ए। ओके, ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल एंगल कितना है 2 पाई और यहाँ पे सर्कल जिस पार्ट से करंट फ्लो रहा है ये वाला एंगल हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, यह आ जाएगा वैल्यू। क्लियर। सिमिलरली 7th यहां पे कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, सेमी सर्कल। इन दैट केस बी क्या आ जाएगा, सपोज ये इस तरफ से फ्लो हो रहा है करंट। यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्ट है, ये एक कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट और ये एक स्ट्रेट कंडक्टर। बिकॉज ऑफ दिस 2 पार्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 0 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर एक स्ट्रेट हम लोग एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, स्ट्रेट वायर के लाइन पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे एंगल 0 आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ओनली सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए। सो सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए हम लोग लिखते हैं
क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई i बाई a। ये हो गया सर्कुलर पार्ट के लिए, मल्टीप्लाइड बाई टोटल एंगल कितना है 2 पाई, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर के लिए एंगल कितना बनेगा पाई, ये आ गया। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी हाफ। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई पाई i बाई a, ये बन जाएगा अल्टीमेट एक्सप्रेशन। क्लियर। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ये एक फिगर है, ABCD एक लूप क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा है। R1 सेंटर से इस BC आर्क का रेडियस R1 और AD आर्क का रेडियस R2 यहाँ पे गिवन है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन पे बोला है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4 पार्ट है एक्चुअली, AB, BC, CD और DA, 4 पार्ट है। बट बिकॉज ऑफ दिस AB और DC ये पार्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि इसी लाइन के अंदर में है, ठीक है ना। करंट इस तरह से फ्लो रहा है, तो ये पॉइंट इसी लाइन पे आपको लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इसी लाइन पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के लिए AB और CD के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली BC और AD के लिए रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC हम लोग निकालते हैं, BC पार्ट के लिए। सो इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 2 पाई। अभी हम लोगों ने किया इस तरह से। नाउ यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। सो डायरेक्शन किस तरफ है, अगर हम लोग कार्लिंग करते हैं फिंगर को, तो आप देख सकते हैं कि ये फिंगर, ये थंब बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है और ये करंट के डायरेक्शन पे फिंगर मैच हो रहा है। सो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड हम लोग लिख देते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन, ओके। नाउ मैग्नेटिक फील्ड BAD पार्ट के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक। इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i बाय R2 आ जाएगा, रेडियस R2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 2 पाई। इसका हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन किस तरफ से होगा, अब देखिए ये वाला AD पार्ट के लिए फिंगर इस तरफ से जा रहा है, सो मेरा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट में होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस होगा। अभी माइनस किससे करना है, माइनस BC से माइनस करना है AD, या फिर AD से BC माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यू में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे सिमिलर है एक्सेप्ट R1 एंड R2। ये R1 और R2 यहाँ पे डिफरेंट है, तो R1 यहाँ पे छोटा है R2 से, सो एज ए होल ये BC पार्ट बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स दैट BC इज ग्रेटर देन AD। तो हम लोग माइनस करेंगे BC माइनस BAD, ठीक। यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई देन 2 पाई i थीटा बाय 2 पाई, ओके। यहाँ पे रहेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पाई कैंसिल आउट, अल्टीमेटली म्यू नॉट बाय 4 पाई i थीटा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग को एक प्रॉब्लम गिवन है कि ये एक फिगर है, ये एक कुछ आर्क है और यहाँ पे स्ट्रेट वायर्स है और एक साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ठीक है। यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है और ये आर्क का रेडियस A है। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O।
ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, इस सेंटर पे। सो इसके लिए हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। सपोज ए बी, उसके बाद इस पॉइंट एक पकड़ लेते हैं सी, देन ये पॉइंट डी, उसके बाद ये पॉइंट ई। कुछ पॉइंट हमने पकड़ लिया यहाँ पे। सो हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक इजी चॉइस है कि एक ए बी जो लाइन है, ये लाइन के अलोंग द लाइन ये पॉइंट गिर जाए। सो ये पार्ट के लिए 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ए बी विल बी 0। क्लियर। अभी हमें बी सी डी ये वाला आर्क के लिए निकालना होगा और डीई पार्ट के लिए निकालना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी सी डी ये वाला पार्ट के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये आर्क के अंदर कितना एंगल बन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सो 360 माइनस 90 ये आ जाएगा 270। दैट मीन्स 270 को अगर हम दैट विल बी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये बन जाएगा। तो ये एंगल बन रहा है 3 पाई बाई 2 एंगल बन रहा है। सो हम लोगों को क्या पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना है 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अच्छा इतना ही रहने देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे डायरेक्शन। सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बन रहा है, देखिए फिंगर कर्ल हो रहा है तो थंब आउटसाइड, सो ये यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डीई के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई पार्ट के लिए। अब देख सकते हैं कि डीई पार्ट के लिए ये जो पॉइंट ओ है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स एक पार्ट फाइनाइट है और एक पार्ट इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पहले ही लिखा था। जनरल फॉर्मूला जो था वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये एक जनरल फॉर्मूला था। यहाँ पे अगर एक पार्ट फाइनाइट हो गया तो ये फाई 1 बन जाएगा 0 और ये फाई 2 बन जाएगा 90, ठीक है, जो पिछले प्रॉब्लम में मैंने दिखाया था। सो साइन 0 0 साइन 91, तो यहाँ पे ओनली आई बाई ए रहेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, यहाँ पे आई बाई ए इज द नाउ हमें इस पॉइंट पे ये करंट इस तरफ जा रहा है। सो देखिए आप ये वाला ओ पॉइंट को गौर से देखिए, ये ओ पॉइंट से ये फिंगर निकल रहा है, दैट मीन्स बोर्ड के आउटवर्ड की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स इट विल बी आउटवर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओ पॉइंट पे, क्योंकि थंब के डायरेक्शन में करंट होगा और यहाँ पे आ जाएगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स ये भी आ जाएगा आउटवर्ड। ओके, सो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन है। दैट मीन्स दो वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन। सो सिंपली हम लोग प्लस कर सकते हैं दोनों। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी समेशन ऑफ दिस टू। सो यहां से अगर हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस यहाँ पे रहेगा 3 पाई बाई 2 रहेगा, ठीक है, बिकॉज 2 पाई विल कैंसिल आउट। सो आई बाई ए कॉमन, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। सो इसको अगर हम लिखेंगे आई बाई ए, यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 3 पाई बाई 2। तो दिस विल बी द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। This type of question are generally asked in various competitive exams like JEE or NEET exams. So ये type of problems को solve करना बहुत important है। So I hope student आप लोगों को this type of questions numerical problems आप लोगों को समझ में आया होगा।